बिहार में जनता के जनादेश के बाद और करारी हार के बाद आरजेडी अब मंथन करने में जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जनता का जनमत सामने आया और उसके बाद रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से परिवार को लेकर के जो बातें कही, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि परिवार के अंदर जिस तरीके का युद्ध छिड़ा हुआ है, अब उसके बाद क्या कुछ और देखने को चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन इस बीच आरजेडी की बैठक हुई जिसमें तमाम परिवार के सदस्य मौजूद रहे। आरजेडी के तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद रहे, लालू यादव ने भी बैठक में हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल करके आई है कि लालू यादव ने इस बात को कहा है कि तेजस्वी यादव ने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। ये महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आई है, जिसमें इस बात को कहा गया है तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आखिर तेजस्वी यादव को लेकर के लालू प्रसाद यादव क्या सोच रहे हैं, या फिर रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से तमाम चीज़ों को कहा है वो परिवार में किस तरीके से कही जा रही हैं। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस बैठक को लेकर के जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, इस बैठक में जो विधायक चुने गए हैं उन्होंने तेजस्वी यादव को, विधायकों ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया है। लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे और इस दौरान तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं ने जब समीक्षा बैठक की, यानी कि इसको समीक्षा बैठक को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हार पर एक तरह से मंथन किया गया और लालू प्रसाद यादव ने इस समीक्षा बैठक में इस बात को कहा है कि तेजस्वी यादव के नाम को लेकर के इस बात को कहा कि वो उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और वो लगातार आरजेडी को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। और उसके बाद विधायकों का सर्वसम्मति से उनको यहाँ पर नेता चुना गया। करीब 4 घंटे तक बताया जा रहा है कि ये बैठक चली है और तेजस्वी ने बिहार के विधानसभा चुनाव में जो सीटवार समीक्षा होती है, चीज़ों को लेकर जो फैक्टर्स निकल करके सामने आए, हार के जो कारण थे उनको लेकर जो बातचीत की है, उन पर यहाँ पर मंथन किया गया है। इसके बाद उनको विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विधायक आलोक मेहता ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है और इसीलिए इस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं। आरजेडी के महज 25 प्रत्याशी ही विधानसभा चुनाव जीत पाए हैं। बैठक में तमाम तरह की बातें हुई हैं और ये भी कहा गया कि चुनाव परिणाम को लेकर के कोर्ट में जाने की बात कही गई है। इसमें महागठबंधन के जो बाकी नेता हैं उनके साथ विचार विमर्श करने की बात कही गई है। लालू परिवार में घमासान के बीच लालू प्रसाद यादव इस बैठक में रहे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती भी शामिल हुई और उनके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बाहुबली, सूरजपाल सिंह, विधायक भाई वीरेंद्र सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में पहुंचे, जिनके द्वारा अपने अपनी बातों को रखा गया। लालू प्रसाद यादव ने, राबड़ी देवी ने भी अपनी बातों को रखा और फिर अंत में तेजस्वी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर जो परिवार का डिस्प्यूट है या परिवार के अंदर जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, रोहिणी आचार्य का जो स्टेटमेंट निकल करके सामने आया है, उन सारी चीज़ों के बाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर जिस तरीके से समाज में लेकर के या एक मैसेज देने की कोशिश हुई है, लेकिन पार्टी के अंदर या आरजेडी के अंदर उसको लेकर किसी भी तरह की फिलहाल फूट नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने और राबड़ी देवी ने, मीसा भारती ने, सबने साथ आकर के समीक्षा बैठक के दौरान ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि तेजस्वी यादव पार्टी के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं या पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। और ये सारी बातें जब निकल करके सामने आई हैं तो कहीं ना कहीं एक ये पॉइंट है कि समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव को लेकर के सभी जो जीते हुए विधायक हैं उन्होंने विधायक दल का नेता यहाँ पर तेजस्वी यादव को चुना है। और अब देखना ये होगा कि परिवार के इतर जो तमाम चीज़ें हैं या उनको लेकर के, या फिर रोहिणी आचार्य जिस तरीके से बात कहती हैं या तेज प्रताप जिस तरीके से बात कहते हैं, उसको लेकर अब परिवार के क्या रिएक्शन सामने आते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी के द्वारा इन सबको लेकर कोई बात फिलहाल नहीं कही गई है। लेकिन जिस समीक्षा बैठक के जरिए आरजेडी ने अपनी हार पर मंथन किया है, कारणों को तलाशने की कोशिश की है और ये कहा है कि अब जो गड़बड़ियों की बात कही जा रही है उस सब को लेकर महागठबंधन के नेताओं के साथ बातचीत की जाएगी और उसके बाद आगे का फैसला तय किया जाएगा कि आखिर कोर्ट का रुख करना है कि नहीं। नमस्कार।